रुको, अभी जो तुम कर रहे हो बस 10 सेकंड के लिए रोक दो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। हाँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, ये एक मैसेज है। और अजीब बात ये है, ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता। शायद तुमने ये पहले भी महसूस किया है कि कुछ तुम्हें पुश कर रहा है, कुछ बार बार तुम्हारा अटेंशन खींच रहा है, लेकिन तुम उसे इग्नोर कर देते हो। आज वो चीज़ तुम्हें इग्नोर नहीं करने देगी, क्योंकि यूनिवर्स जब धीरे से समझाता है और तुम नहीं समझते तो वो लाउड हो जाता है। और शायद तुम्हारी जिंदगी में जो अभी चल रहा है वो उसी का हिस्सा है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि तुम ये अभी सुन रहे हो, या ये भी एक संकेत है? तुम्हें लगता है सब कुछ बस यूं ही हो रहा है, अचानक प्रॉब्लम्स, अचानक फेलियर्स, अचानक लोग बदल जाते हैं। लेकिन सच ये है, कुछ भी अचानक नहीं होता। हर चीज़ धीरे धीरे बनती है और यूनिवर्स हर पल तुम्हें संकेत देता है, बस तुम सुन नहीं रहे। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हो तो वो हाथ से निकल जाती है। जब तुम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हो तो सब बिखरने लगता है, और जब तुम छोड़ देते हो तो चीज़ें अपने आप सही होने लगती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है, एक हिडन लैंग्वेज जिसमें यूनिवर्स तुमसे बात करता है। लेकिन तुम उस भाषा को समझने की कोशिश ही नहीं करते। तुम बस रिएक्ट करते हो हर सिचुएशन पर, हर प्रॉब्लम पर, बिना ये समझे कि उसके पीछे मैसेज क्या है। जब चीज़ें गलत होती हैं तुम घबरा जाते हो, जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तुम टूट जाते हो, जब प्लान फेल होता है तुम खुद पर डाउट करने लगते हो, और धीरे धीरे तुम ये मान लेते हो, शायद मेरे साथ ही सब गलत होता है। लेकिन एक बार, बस एक बार पर्सपेक्टिव बदल कर देखो, क्या होगा अगर ये सब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है? क्या होगा अगर हर फेलियर तुम्हें रीडायरेक्ट कर रहा हो, हर रिजेक्शन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हो, हर डिले तुम्हें तैयार कर रहा हो? सोचो, अगर तुम्हें वो सब मिल जाता जो तुमने चाहा था, उसी समय, उसी वर्जन में, क्या तुम उसे संभाल पाते या खो देते? यूनिवर्स टाइमिंग गलत नहीं करता, वो तुम्हें पहले तैयार करता है फिर देता है। लेकिन तुम तैयार होने की प्रोसेस को ही प्रॉब्लम समझ लेते हो। तुम्हें लगता है ये स्ट्रगल अननेसेसरी है, ये पेन अनफेयर है, लेकिन यही पेन तुम्हें शेप कर रहा है। हर मुश्किल सिचुएशन तुम्हें थोड़ा और स्ट्रांग बना रही है, हर सेटबैक तुम्हें कुछ सिखा रहा है जो तुम कंफर्ट में कभी नहीं सीखते। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर सिग्नल को इग्नोर करते हो और सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हो। तुम पूछते हो मुझे ये क्यों मिला, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि मुझे इससे क्या सीखना है। और यहीं तुम चूक जाते हो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें आंसर्स नहीं देता, वो तुम्हें सिचुएशंस देता है ताकि तुम खुद आंसर बनो। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी रिपीट हो रहा है वो रैंडम नहीं है, वो एक अनफिनिश्ड लेसन है। जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते वो बार बार आएगा, अलग फॉर्म्स में, अलग लोगों के साथ, लेकिन सेम फीलिंग के साथ। वही फ्रस्ट्रेशन, वही कंफ्यूजन, वही पेन। और हर बार तुम सोचोगे फिर से, हाँ फिर से, क्योंकि अभी तक तुमने सीखा नहीं। लेकिन अब तुमने अभी महसूस किया कि कुछ रिपीट हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, तुम उसे पहचानोगे कैसे? क्योंकि यूनिवर्स कभी सीधे आकर नहीं कहता ये तुम्हारा सिग्नल है, वो सटल होता है, बहुत सटल, इतना सटल कि तुम उसे इग्नोर कर सकते हो। और सच बताऊं, तुम अब तक वही कर रहे थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ मोमेंट्स आए होंगे जब अंदर से एक आवाज़ आई थी, ये सही नहीं है, लेकिन तुमने उसे दबा दिया। क्यों? क्योंकि बाहर की आवाज़ ज़्यादा लाउड थी। लोग क्या कहेंगे, ये सही टाइम है या नहीं, अगर फेल हो गया तो? और धीरे धीरे तुमने अपनी अंदर की आवाज़ पर भरोसा करना छोड़ दिया। लेकिन वही आवाज़, वही तुम्हारा सबसे सच्चा गाइड है। वो इंट्यूशन, वो फीलिंग जो बिना लॉजिक के भी सही लगती है, वही यूनिवर्स का पहला सिग्नल होता है। लेकिन तुम उसे इग्नोर करते हो, और फिर क्या होता है? छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट शुरू होते हैं, काम में मन नहीं लगता, लोग इरिटेट करने लगते हैं, एनर्जी गिरने लगती है। तुम्हें लगता है शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये दूसरा सिग्नल है, एक पुश कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। लेकिन तुम फिर भी इग्नोर करते हो, क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है। और फिर यूनिवर्स थोड़ा लाउड हो जाता है, प्लान्स फेल होने लगते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, लोग दूर जाने लगते हैं, और तुम घबरा जाते हो। तुम कहते हो सब कुछ गलत क्यों हो रहा है? लेकिन सच, सब कुछ रॉन्ग नहीं हो रहा, सब कुछ रियल हो रहा है। जो फेक था वो टूट रहा है, जो तुम नहीं थे वो छिन रहा है, ताकि तुम जो सच में हो वो सामने आ सके।
लेकिन ये प्रोसेस ईजी नहीं होती, ये तुम्हें हिलाती है, तुम्हारी आइडेंटिटी तक को चैलेंज करती है। और यही वो पॉइंट है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये एंड है, लेकिन असल में यही बिगिनिंग होती है। अब एक चीज़ नोटिस करो, जब भी तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले होते हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है, हार्ट तेज धड़कता है, माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढता है, बॉडी रेजिस्ट करती है और तुम रुक जाते हो। तुम सोचते हो शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन क्या हो अगर वो डर सिग्नल हो, एक इंडिकेशन कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो? सोचो, अगर सब कुछ इजी होता, कंफर्टेबल होता, तो क्या ग्रोथ होती? नहीं, ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के साथ आती है और यूनिवर्स तुम्हें वहीं पुश करता है जहां तुम्हें ग्रो करना है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उसी डिस्कम्फर्ट से भाग जाते हो और फिर कंप्लेन करते हो, मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही? अब एक सच है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन ज़रूरी है। तुम चेंज चाहते हो लेकिन एफर्ट नहीं, तुम रिजल्ट चाहते हो लेकिन रिस्क नहीं, तुम सक्सेस चाहते हो लेकिन रिजेक्शन नहीं। और यही कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें वहीं रोक रहा है। यूनिवर्स तुम्हें सिग्नल्स दे रहा है लेकिन तुम रेडी नहीं हो। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, लेकिन क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं, एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस तुम अवॉइड कर रहे हो। अब खुद से एक सवाल पूछो, ईमानदारी से, तुम्हें सच में चेंज चाहिए या सिर्फ फील करना है कि चेंज आ रहा है? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। एक में डिस्कम्फर्ट है, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, और दूसरे में बस इमेजिनेशन है, टेम्पररी रिलीफ है, और फिर वही ओल्ड लाइफ। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम सिग्नल्स को समझोगे या इग्नोर करोगे। क्योंकि अगर तुमने अब भी इग्नोर किया तो यूनिवर्स चुप नहीं बैठेगा, वो फिर सिग्नल देगा, और इस बार थोड़ा और लाउड। लेकिन अगर तुमने सुन लिया, अगर तुमने ट्रस्ट किया, तो चीज़ें बदलना शुरू होंगी, धीरे धीरे लेकिन परमानेंटली। और अगले हिस्से में तुम ये समझोगे कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, और कैसे तुम अननोइंगली खुद ही अपने लिमिट्स क्रिएट कर रहे हो। कुछ बदलने वाला है, क्योंकि इस बार तुम सिर्फ रिएक्ट नहीं करोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे। तुम समझने की कोशिश करोगे कि ये सब क्यों हो रहा है, और जैसे ही तुम समझना शुरू करोगे, वैसे ही चीज़ें बदलने लगेंगी, बाहर नहीं, अंदर। और याद रखना, बाहर की दुनिया हमेशा अंदर का रिफ्लेक्शन होती है। तो अगर तुम सच में चेंज चाहते हो, तो शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से करनी होगी। और शायद यही वो मोमेंट है जहां तुम्हारी नई कहानी शुरू होती है। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें और समझना है कि ये सिग्नल्स एक्चुअली क्या हैं और तुम उन्हें कैसे पहचान सकते हो, क्योंकि अगले हिस्से में जो तुम जानने वाले हो वो तुम्हारी सोच को हिला देगा। अब तक तुमने ये समझ लिया है कि सिग्नल्स बाहर से आ रहे हैं, लेकिन असली खेल अंदर चल रहा है। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा सबकॉन्शियस, यही वो जगह है जहां तुम्हारी पूरी जिंदगी डिजाइन हो रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें इसका पता भी नहीं। तुम सोचते हो तुम डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन सच, तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी पुरानी प्रोग्रामिंग ले रही है। वो बिलीव्स जो तुमने बचपन से सुनते आए हो, पैसा कमाना मुश्किल है, हमारे बस का नहीं है, ज्यादा बड़े सपने मत देख। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये कमांड्स थे जो धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस में बस गए, और अब वो तुम्हारी रियलिटी चला रहे हैं। तुम कुछ नया करने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, ये तेरे बस का नहीं है, और तुम रुक जाते हो। तुम सोचते हो ये मेरा डिसीजन है, लेकिन नहीं, ये तुम्हारी कंडीशनिंग है। अब एक एग्जाम्पल समझो। अगर तुम्हारे अंदर ये बिलीफ है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो चाहे तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, जब भी मौका आएगा तुम्हारा माइंड तुम्हें पीछे खींचेगा। तुम वर्ड्स भूल जाओगे, तुम हेजिटेट करोगे, तुम खुद को छोटा फील करोगे, और फिर तुम कहोगे, देखा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। और ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। यही सबकॉन्शियस का ट्रैप है। ये तुम्हें वही दिखाता है जो तुम पहले से मानते हो। अब समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन असल में क्या है? ये विश करने का खेल नहीं है, ये आइडेंटिटी का खेल है। तुम जो बन चुके हो अंदर से, वही बाहर दिखता है। अगर अंदर स्केर्सिटी है तो बाहर स्ट्रगल होगा। अगर अंदर फियर है तो बाहर हेजिटेशन होगा। अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जो तुम हो, ना कि जो तुम चाहते हो। ये लाइन याद रखना, क्योंकि यही सब कुछ बदलता है। अब एक मोमेंट के लिए रुककर सोचो, तुम हर दिन क्या सोचते हो? अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे?
मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कॉन्फिडेंस, सक्सेस, क्लैरिटी। कैसे? तुम सीड्स कुछ और बो रहे हो और फल कुछ और चाहते हो। ये पॉसिबल नहीं है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन ये सोचो, मैं सीख रहा हूं, मैं केपेबल हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, तो क्या होगा? तुम्हारे एक्शंस बदलेंगे, तुम्हारी एनर्जी बदलेगी और धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी बदल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम कंसिस्टेंसी नहीं रखते। एक दिन मोटिवेटेड, 3 दिन डाउट में, फिर वही ओल्ड पैटर्न। और सबकॉन्शियस कंसिस्टेंसी से प्रोग्राम होता है, इंटेंसिटी से नहीं। इसीलिए तुम्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं, ऑब्जर्व करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक तुम अवेयर नहीं हो, तब तक तुम चेंज नहीं कर सकते। अब एक सिंपल एक्सरसाइज, अभी इसी मोमेंट अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। क्या चल रहा है अंदर? फियर, डाउट या पॉसिबिलिटी? जो भी है वो तुम्हारी करंट रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। और अगर तुम्हें फ्यूचर बदलना है तो ब्लूप्रिंट बदलना पड़ेगा। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये प्रोसेस है। और ये प्रोसेस शुरू होता है एक डिसीजन से कि अब तुम अनकॉन्शियस नहीं रहोगे, अब तुम अवेयर रहोगे, अपने थॉट्स के प्रति, अपने पैटर्न्स के प्रति और सबसे इंपॉर्टेंट अपने बिलीव्स के प्रति। क्योंकि जैसे ही तुम ये देख पाओगे कि तुम खुद को कहाँ रोक रहे हो, वैसे ही तुम खुद को मुक्त भी कर पाओगे। और अगले हिस्से में तुम सीखोगे कैसे कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी को बदलना है, ताकि तुम्हारी रियलिटी खुद ब खुद शिफ्ट होने लगे। अब सब कुछ इस एक मोमेंट पर आकर रुकता है। तुम यहां तक आए हो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं, बल्कि डिसाइड करने के लिए। क्योंकि सच्चाई ये है, नॉलेज तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलता, डिसीजन बदलता है। और अभी तुम एक इनविजिबल लाइन पर खड़े हो। एक तरफ तुम्हारी पुरानी जिंदगी है, वही हैबिट्स, वही ओवरथिंकिंग, वही एक्सक्यूजेस, जहां तुम सेफ हो लेकिन स्टक हो। और दूसरी तरफ एक अननोन रास्ता है, जहां क्लैरिटी पूरी नहीं है, जहां गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी सब कुछ है। और सबसे अजीब बात यह है, दोनों रास्तों के बीच का फर्क सिर्फ एक डिसीजन है, तुम्हारा डिसीजन। अब ध्यान से महसूस करो, तुम्हारे अंदर अभी क्या चल रहा है? थोड़ा डर, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ी अनसर्टेनिटी। यही साइन है, यही वो मोमेंट है जहां तुम ग्रो करने वाले हो। क्योंकि अगर ये इजी होता तो तुम ऑलरेडी वहां होते। अब इमेजिन करो, तुमने कुछ नहीं बदला, तुम वापस उसी रूटीन में चले गए, सेम सोच, सेम एक्शंस, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, और फिर तुम उसी जगह खड़े हो। बस टाइम चला गया और अंदर एक आवाज आएगी, काश उस दिन मैंने कुछ अलग किया होता। वो रिग्रेट सबसे भारी होता है। अब दूसरी तरफ देखो, तुमने आज डिसीजन लिया, छोटा सा लेकिन रियल। तुमने फियर के बावजूद एक्शन लिया। शायद परफेक्ट नहीं था, लेकिन ऑनेस्ट था। और फिर तुमने उसे रिपीट किया, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और धीरे धीरे तुम बदलने लगे। तुम्हारी सोच बदली, तुम्हारी एनर्जी बदली, तुम्हारे रिजल्ट्स बदलने लगे। लोग नोटिस करने लगे, तुम बदल गए हो। लेकिन उन्हें नहीं पता, ये चेंज एक दिन में नहीं हुआ, ये उस एक डिसीजन से शुरू हुआ था जो तुमने आज लिया। अब सुनो, यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे साथ है हमेशा से। वो तुम्हें गिराता नहीं, वो तुम्हें गाइड करता है। लेकिन वो तुम्हारे लिए चल नहीं सकता, कदम तुम्हें ही उठाना होगा। और शायद यही वो मोमेंट है जहां तुम पहली बार सच में अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। अब आंखें बंद करो और अपने फ्यूचर सेल्फ को देखो। वो तुम्हारे सामने खड़ा है, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, काम। वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे पता है तुमने सही डिसीजन लिया। वो कुछ नहीं बोलता, बस तुम्हारी आंखों में देखता है और तुम्हें एक फीलिंग देता है, तू कर सकता है। अब ये फीलिंग पकड़ लो, क्योंकि यही तुम्हारी नई आइडेंटिटी है। अब मेरे साथ महसूस करते हुए बोलो, मैं अब वही नहीं हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं डर से बड़ा हूं, मैं अपनी रियलिटी खुद बना रहा हूं, यूनिवर्स मेरे साथ है। फिर से, मैं अब वही नहीं हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं डर से बड़ा हूं, मैं अपनी रियलिटी खुद बना रहा हूं, यूनिवर्स मेरे साथ है। अब धीरे से आंखें खोलो और ये मत सोचो कि कुछ बड़ा करना है, बस एक छोटा एक्शन लो। अभी
क्योंकि बड़ी जिंदगी हमेशा छोटे डिसीजन से बनती है। और याद रखना, आज तुमने जो चूज किया है वही तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। तो ध्यान से चूज करना, क्योंकि शायद यही वो पल है जिसका इंतजार तुम्हारी पूरी जिंदगी कर रही थी। और इस बार इसे जाने मत देना। फायर। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये एक मिरर था जिसमें तुमने खुद को देखा है, शायद पहली बार इतनी क्लैरिटी के साथ। अब चॉइस तुम्हारी है। तुम इसे यहीं छोड़ सकते हो, एक और अच्छा लगा वाला कंटेंट समझकर, या तुम इसे अपने अंदर उतार सकते हो, क्योंकि सच्चाई ये है, नॉलेज सुनने से नहीं बदलती, अप्लाई करने से बदलती है। और आज तुम्हारे पास क्लैरिटी है, अब बस एक्शन बाकी है, छोटा सा लेकिन रियल। अगर इसने तुम्हें कहीं टच किया है तो इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि तुम्हें सही टाइम पर सही मैसेज मिले। और अगर मिला है तो शायद ये भी एक संकेत है। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो आज से अपने एक्शंस बदलो, अपनी सोच बदलो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को छोटा समझना बंद करो, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम अब तक सोचते आए हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। और अब टाइम आ गया है उसे प्रूव करने का। अगर ये ऑडियो तुम्हें मददगार लगी तो इसे अपने तक मत रखो, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो अभी उसी फेज में है जहां तुम थे। और अगर तुम रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए तो खुद से एक वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बदलूंगा, मैं बनूंगा। और हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही मैसेज के साथ जो शायद तुम्हारी जर्नी का अगला स्टेप होगा। तब तक याद रखना, यूनिवर्स हमेशा बात कर रहा है, बस सुनना तुम्हें है। फायर।